साथियों नमस्कार। पोल खोल अभियान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के झूठे वादों की पोल खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक चार्ट तैयार किया है। उस चार्ट पर आप सभी को अवगत कराऊंगा कि केजरीवाल जी दिल्ली में कितनी लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं और उसकी सच्चाई क्या है। दिल्ली को कभी स्विट्जरलैंड, कभी सिंगापुर, कभी यूरोप बताने वाले केजरीवाल की हकीकत क्या है। शिक्षा क्रांति क्या है दिल्ली की। डीटीसी बस के घोटाले से लेकर दिल्ली डीटीसी बसों की स्थिति क्या है। किराएदार को किराया माफ करने वाले केजरीवाल की स्थिति क्या है। बेरोजगारी पर बात करने वाले केजरीवाल ने क्या किया। यमुना की सफाई पर केजरीवाल ने क्या किया। पानी पर क्या किया। पेंशन पर क्या किया। स्वास्थ्य पर क्या किया। गरीब कल्याण पर क्या किया। और अराजक पार्टी भाजपा वालों को दंगाई पार्टी बताने वाले केजरीवाल, गुंडों की पार्टी बताने वाले केजरीवाल की हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। दिल्ली में क्या हो रहा है उनके इशारे पर और क्या नहीं हो रहा है। इस दिल्ली की एक एक बिंदु पर हम नजर डाले हैं। आइए आपको अगले कुछ क्षणों में दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी का झुंझुना बजाने वाले केजरीवाल इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर कहते हैं हमने 12 लाख लोगों को नौकरी दी है। 12 लाख लोगों को नौकरी दी है, ध्यान देना। और इसकी सच्चाई क्या है जो भाजपा वालों ने निकाला है। 7 साल में सिर्फ 440 लोगों को नौकरी दी है। कितना? 7 सालों में सिर्फ 440 लोगों को, और 12 लाख की डंका बजा रहे हैं केजरीवाल जी। दिल्ली की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.9% हो गई, जो भारत की औसत दर 7.9% से अधिक है। यह केजरीवाल का पहला प्रोपोगेंडा है जो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। दूसरा प्रोपोगेंडा देखिए, स्वास्थ्य के नाम पर कहते हैं 20 नए अस्पताल बनाएंगे। 7 सालों से यही सुनते आ रहे हैं, 20 नए अस्पताल बनाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है ये भी जान लीजिए। 7 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया केजरीवाल जी ने, ये भाजपा वाले कह रहे हैं। पीएम मोदी आयुष्मान भारत योजना को भी बंद कर दिया क्योंकि इसमें ईगो आड़े हाथों आ रहा था। इसका श्रेय मोदी जी को जाता। और जानते हैं आप कि श्रेय अगर मोदी जी को चला जाए तो वही केजरीवाल हैं जो अपने बच्चों की झूठी कसम भी खा सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। फिर वो ऐसा क्यों करेंगे। इसमें गरीबों का 5 लाख तक का इलाज हो सकता था, लेकिन जो केजरीवाल जी को पसंद नहीं था। हकीकत क्या है, सरकारी अस्पतालों में कभी आप जाएंगे तो कहने की जरूरत नहीं है किस तरीके से धक्के खा रहे हैं लोग। पर्ची बनाने के लिए लाइन में लगिए, डॉक्टर उठ के चले जाते हैं, डॉक्टर हैं नहीं। स्थितियां इतनी नाजुक हो चुकी हैं सरकारी अस्पतालों की कि आप कभी जाएंगे तो पता कीजिए, हम तो जा चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं केजरीवाल की जो शिक्षा मॉडल है। कहते हैं हम शिक्षा क्रांति लाएंगे। पता नहीं शिक्षा क्रांति में बच्चों से पत्थर फेंकना सिखाएंगे या क्या करेंगे, मुझे तो पता नहीं। क्योंकि कहते हैं 500 नए स्कूल बनाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, 7 सालों में कोई नया स्कूल नहीं बनवाया, बल्कि कई स्कूल बंद कर दिए। 70% से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली ये देश की राजधानी है, सोचिए 70% से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 16,843 अध्यापकों के पद 7 सालों से खाली पड़े हैं, जो केजरीवाल जी भरने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों को फ्री का लॉलीपॉप बांट रहे हैं। हकीकत यह है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। पानी की बात कर लेते हैं। कहते हैं हर घर से स्वच्छ जल देंगे। आज 7 सालों से यही रटा रटाया मंत्र बोल रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है, 7 साल बाद भी दिल्ली को जरूरत से 30% कम पानी मिल रहा है। पर दिल्ली जल बोर्ड का कुल लोन 57,000 करोड़ रुपया हो गया है। समझिए इसे कौन भर रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में जहां पहले साफ पानी आ रहा था, आज की डेट में वहां भी गंदा पानी आ रहा है। पानी कहीं पे आ नहीं रहा, जहां पे आ भी रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है। ये भाजपा वाले कहें या ना कहें, ये तो दिल्ली वालों को भी पता है कि इस समय वो गंदा पानी पी रहे हैं। डीटीसी बस की बात कर लेते हैं। 11,000 नई बस चलाएंगे, ये कहने वाले केजरीवाल। हकीकत क्या है, डीटीसी के पास केवल 3670 बसें हैं। 11,000 की जगह 3670 बसें हैं। और सभी डीटीसी बसें ओवर एज हो गई है, यानी कि उनकी उम्र खत्म हो चुकी है। लेकिन यही चीज अगर आम आदमी, आम गाड़ी वाला करता तो सरकार उसका चालान काट के गाड़ी बंद कर देती है। वो बेचारा दर दर की ठोकर खाए, लेकिन सरकार नहीं सुनती। लेकिन ये तो सरकार खुद ही है जो अपनी ओवर एज बसों को चला रही है। और बसों की हकीकत क्या है, चलते चलते डीटीसी बसों में दिल्ली में आग लग जाती है।
जहां मर्जी वहां भीड़ भाड़ इलाके में बस खड़ी हो जाती है और पीछे का पिछवाड़ा उठाकर बस खड़ी हो जाती है। लोग जाम में घंटों जूझते हैं। यह है दिल्ली की बसों की हकीकत। पिछले 7 साल में डीटीसी का घाटा आपको पता होना चाहिए 11,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। कितना? 11,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। ये कौन कह रहा है? ये भाजपा वाले कह रहे हैं। उन्होंने ये चार्ट तैयार किया है, आपके सामने है। बात गरीब कल्याण की कर लेते हैं। 65,000 फ्लैट और 1.5 लाख शौचालय बनाने का वादा था। रटा रटाया यही पढ़ते रहते हैं केजरीवाल जी, लेकिन सच्चाई क्या है? सिर्फ 318 फ्लैट बनवाए, केवल 16,000 शौचालय बनवाए, एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया। 11 लाख आवेदन लटके पड़े हैं। क्यों? ये गरीबों के राशन कार्ड क्यों नहीं बन सकते? जिस भी चीज में गरीबों का भला होगा वहां केजरीवाल जी उसे रोड़ा अटकाने का काम शुरू कर देंगे। ये इनकी पुरानी फितरत है। हाँ, राशन कार्ड ये किसी और तरीके से बताते हैं। इनका राशन कार्ड किसी और फॉर्मूले से बनता है, वो आप सभी को पता है। बात कर लेते हैं अगली लाइन पर, यमुना की सफाई पर। यमुना को साफ करेंगे, इनका वादा था यमुना को साफ करेंगे और सब मिलकर यमुना में डुबकी लगाएंगे। लेकिन साहब को देखिए, अब तो ये साहब ही पूरे बदल गए, सूट बूट वाले हो गए। इनके चेहरे से लेके कपड़े की रंगत तक बदल गई। यहाँ तक कि अब तो ये स्विमिंग पूल अपने छत पर बनवा रहे हैं, वो भी 20 करोड़ के ऊपर की लागत से। सुनिए जरा इसकी हकीकत क्या है यमुना की सफाई की। मोदी सरकार से 2419 करोड़ रुपए लिए और फिर भी यमुना साफ नहीं हुई। 7 सालों में यमुना इतनी मैली कर दी कि डुबकी तो छोड़ो, पानी का रंग तक काला हो चुका है। ये केजरीवाल की हकीकत है। इतने झूठ पर भी कुछ लोग विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मुफ्त की मिल जाती है। वो अपने हाथों अपना पैर, अपना हाथ काट रहे हैं। दिल्ली की बर्बादी के कारण पे उनका भी उतना ही अधिकार है जितना केजरीवाल का। केजरीवाल ही अकेले दिल्ली को नहीं बर्बाद कर रहे, बर्बाद करने वाले, उनको समर्थन करने वाले लोग भी हैं जो दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब बात करते हैं अराजक पार्टी की। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, स्विट्जरलैंड बनाएंगे। इंटरनेशनल टेलीविजन पर लंबी लंबी डिंगे मारने वाले, इतना लंबा केजरीवाल फेंकते हैं, इतना लंबा केजरीवाल फेंकते हैं कि फेंकने वाला भी सुन के दंग रह जाए। दंगों की राजधानी बना दिया दिल्ली को। 2020 दंगों में आपका ताहिर हुसैन निकला और जहांगीरपुरी दंगों में आपका अंसार निकला। हर मोहल्ले में दारू के ठेके खोल दिए और अराजकता तो पूछिए मत। कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हो गई, बल्कि दिल्ली की गलियों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। आज हकीकत यह है कि जब जहां भी पत्थरबाजी होती है या दिल्ली में कोई भी अराजक होता है या कोई भी पकड़ा जाता है, हर अनहोनी के पीछे जब जांच होती है तो जो कार्यकर्ता या नेता निकलता है वो एक ही पार्टी का होता है। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। ये आप सभी जानते हैं। तो इस दिल्ली को भी आपको बचाना होगा। अगली बात कर लेते हैं किराएदारों की। कोरोना काल में चीख चीख कर कह रहे थे केजरीवाल कि किराएदारों का किराया माफ करवाएंगे, आधा किराया देंगे, कहीं पूरा किराया देंगे। किराएदारों को मीटर अलग से लगवाएंगे जिन्हें बिजली में सहूलियत होगी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इस पे भी गौर कीजिए। एक भी किराएदार का किराया नहीं दिया और दिल्ली में एक भी किराएदार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली नहीं मिली। किराएदार बेचारे क्या करते? मकान मालिक की सुनते या केजरीवाल की? उन्हें 10 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट बिजली का बिल भरना पड़ा। मीटरों में भी धांधली चल रही है। किराएदार तो मर रहे हैं, किराएदार तो सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। लेकिन वो किराएदार भी बेचारे क्या करते? केजरीवाल ने लॉलीपॉप का जो पासा फेंका उसमें किराएदार भी फंस गए। वोट तो दे दिए लेकिन उसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिला। और बात करते हैं अगले लाइन पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाएंगे, हम इतना बढ़ाएंगे कि माताएं बहनें खुश हो जाएंगी। हकीकत क्या है? पिछले 4 सालों में पेंशन बढ़ाने की तो छोड़िए, एक भी नई पेंशन नहीं लगी और जिनकी पुरानी पेंशन लगी भी उनको भी समय से नहीं दिया। और ये जो जानकारी भाजपा वालों ने चार्ट तैयार की है, ये जानकारी आरटीआई पर आधारित है। ये जानकारी आरटीआई से मिली है। कोई ये उल जलूल की बातें नहीं है, कोई ये अपने मर्जी की बनावटी बातें नहीं है। ये सब आरटीआई द्वारा जो तैयार किया गया है ये उसी की सच्चाई है। आप दिल्ली में रहते हैं तो इन पर आपको गौर करना चाहिए कि इतनी लंबी लंबी फेंकने वाले केजरीवाल जी दिल्ली को किस गर्क में लेकर जा रहे हैं। दिल्ली को इन्होंने दंगों की राजधानी बना दिया है।
दुर्भाग्य है दिल्ली का, दिल्ली वाले समझ जाएं तो अच्छा है और नहीं समझेंगे तो ये उनके लिए है। मेरा समझाना काम था। समय के लिए धन्यवाद।